जय हिंद जोहार। कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 यूजी की परीक्षा हो रही है और आज हम लोग चर्चा करेंगे सेमेस्टर 5 में इतिहास विषय का जो CC12 पेपर जो कि 15 तारीख को यानी कल होने वाला है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इतने प्रश्न कर लेंगे तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों ही आपको हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 4 जो है शॉर्ट आंसर आते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। जो शॉर्ट आंसर है जो 5-5 नंबर के होते हैं ये आप कम से कम 200 शब्द में लिखने की कोशिश करें। 150 से 200 शब्द मैक्सिमम है, 200 शब्द जरूर लिखें। और जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो 15-15 नंबर के हैं, उसको आप कम से कम जो है 500 शब्द लिखे, 450 से 550 शब्द लिखे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शॉर्ट आंसर जो है 200 शब्द और लॉन्ग आंसर जो है 500 शब्द तक मैक्सिमम आपको लिखना चाहिए। तो अच्छे से आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों ही कर लेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उस प्रश्न को कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, पहला प्रश्न जो है बिरसा आंदोलन से आएगा। तो बिरसा जो है बिरसा के जीवनी को लिखें। जीवनी जो उनकी है उसके भी उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण किया, कैसे धर्म परिवर्तन किया और उनमें कैसे जो है आपको विशेष गुणों का संचार हुआ, कैसे वो अपने को देवता घोषित किए, कैसे जो है कि बिरसा आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरा प्रश्न है इसमें कि बिरसा आंदोलन के कारण क्या थे, इसके स्वरूप क्या है, पृष्ठभूमि क्या है और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके परिणाम क्या हुए। तो आप देखिएगा कि बिरसा आंदोलन जो है आपको बहुत ही कारणों से हुआ, उसके उद्देश्य क्या है इसको आप जो है कि डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। और इसके बाद इनके जो है विस्तार को भी बताइएगा, किन किन क्षेत्रों पे इसका प्रभाव रहा और ये बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये भी बताइएगा और इसके परिणाम को भी बताइएगा जो बाद में 1908 में CNT एक्ट के रूप में आया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है आपको संथाल विद्रोह से आएगा जो 1855-56 में हुआ था सिद्धू कान्हू भैरू चांद के द्वारा। इसके जो है क्या कारण थे, स्वरूप क्या था, पृष्ठभूमि क्या था, इसको भी आप पूरा अच्छे से लिखिएगा। इसके क्या परिणाम हुए ये भी आप अच्छे से बताइएगा। तो ये भी एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रश्न है आपको ताना भगत आंदोलन से आएगा। ताना भगत आंदोलन जो कि सत्य अहिंसा और जो है कि समाज में कुरीतियाँ जो है उसको दूर कैसे किया जाए और ये ज़्यादातर महात्मा गांधी के आपको सत्याग्रह से प्रभावित था। तो इसके भी जो है पृष्ठभूमि, स्वरूप, उद्देश्य, कारण और परिणाम को बताइएगा। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा जो प्रश्न आता है वो आपको आता है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह जो प्रमुख विद्रोह हैं उसके क्या कारण है, क्या उसका जो है स्वरूप रहा है, क्या उसके उद्देश्य रहे हैं, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको बहुत सारे जनजातीय विद्रोह को बताने होंगे जो भी आपको विद्रोह हुए हैं 18वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो भी हुए हैं आप सबको बताइएगा। ये चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जनजातीय सामाजिक संगठन से, जिसमें कि आपको जो जनजातीय आपको संगठन है वो गाँव में जैसे घुमकुड़िया है, गीतियौरा है, मुंडा में, हो में, तो उसको बताइएगा और जो है कि बिटलाप जो छोड़ने की प्रथा है उसको भी बताइएगा। तो इस तरह से जो है इस सामाजिक संगठन वाले प्रश्न को जरूर कीजिएगा, घुमकुड़िया गीतियौरा वाला प्रश्न को जरूर कीजिएगा। एक और प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक संगठन, जनजातियों की राजनीतिक संगठन जो कि उसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपको पहड़ा पंचायत क्या है, मानकी मुंडा व्यवस्था क्या है और जो है गैरनौत व्यवस्था क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको देखते हैं कि गैरनौत और मांझी व्यवस्था क्या है, ये सब आप देखिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अगला प्रश्न आप सेफ के लिए तैयार कर लीजिए कि ब्रिटिश शासन में झारखंड क्षेत्र में जो है जनजातियों की जो है भूमि, वन, जो न्याय व्यवस्था है, कृषि है, आपको जो है रेलवे है, वो सब में क्या परिवर्तन हुए। जो ब्रिटिशर्स झारखंड के क्षेत्र में आए थे तो उससे कैसी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ उसको आपको बताना है। कैसे जनजातियों के जंगल, जमीन, भूमि और जो है मानवीय संसाधनों का शोषण किया गया, कैसे उन लोगों का जो है कि प्रताड़ित किया गया, उसके विरुद्ध कैसे जो है न्यायालय में उनके विरुद्ध जो है दिक्कतें आई, उन सबको आप अच्छे से बताइएगा।
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया। इसमें आप थोड़ा डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाएं, और अगर हो सके तो झारखंड के मैप को भी बनाएं, तो आपके प्रश्न के आंसर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। प्रश्न को लिखने से पहले आप इसकी भूमिका, प्रश्न को बताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मुख्य भाग को बताइए, और उस मुख्य भाग में आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, और निष्कर्ष जो है आप लोग अवश्य दीजिएगा। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है। तो ये 7 प्रश्न जो है मैं फिर से बता दूं, बिरसा आंदोलन से एक प्रश्न रहेगा, बिरसा मुंडा से रहेगा, संथाल विद्रोह से रहेगा दूसरा, और तीसरा जो है आपको टाना भगत आंदोलन से रहेगा। चौथा जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है गीतिऔरा, घुमकुड़िया और बिटला प्रथा से रहेगा, सामाजिक जो व्यवस्था थी वो। और पांचवा जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है कि राजनीतिक जो संगठन है, आपको पहला पंचायत हुआ, मानकी मुंडा व्यवस्था हुआ, घरनेत हुआ, ये रहेगा। और छठा जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय जो विद्रोह हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हैं, वो कोल विद्रोह से लेकर संथाल विद्रोह से बिरसा आंदोलन, सबको एक साथ पूछ सकता है, तो उसको रखिएगा। और सातवां जो प्रश्न है, झारखंड में ब्रिटिश शासन का दुष्प्रभाव जो हुआ विभिन्न क्षेत्रों में, वो चाहे वन में हुआ व कृषि में हुआ, ये सारे आप प्रश्न कीजिए। और आप जब प्रश्न के आंसर लिखें तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत अच्छा विविधतापूर्ण हो, आपको मौलिकता दिखे, तो आपको बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर के आंसर के जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।